दाता रुद्र के ये अनंत रुद्र पुत्र है। रुद्र के पुत्र रुद्र ही हो सकते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे परमात्मा के पुत्र अणु परमात्मा जीवात्मा है, वैसे ही व्यापक रुद्र के पुत्र अनंत रुद्र किंबा अव्यापक जीवात्मा है। इन पिता पुत्रों का वर्णन वेद में इस तरह मिलता है। अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातुरो वा वृधुः सौभगायो जुवा पीता स्वपा रुद्र एषाम। ऋग्वेद रे वर्णित। इनका पिता रुद्र तरुण है और ये अनंत रुद्र आपस में भाई हैं। इनमें न तो कोई ज्येष्ठ है और न कनिष्ठ ही है, अर्थात ये सब आपस में समान अधिकार वाले हैं। सब जीवात्मा आपस में ऐसे ही भाई है, जिनमें कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है। इस प्रकार एक रुद्र कौन है, रुद्र और अनेक रुद्र कौन है, इस बात का स्पष्टीकरण किया गया। इस स्पष्टीकरण से पाठकों को ज्ञात होगा कि जीव और शिव ही कल्पना ही इन रुद्रों द्वारा वेद मंत्रों में बताई गई है। जीव अनेक हैं और शिव एक है। जीव अनेक हैं और शिव एक है। जीव कभी न कभी शिव बनने वाले हैं। जीव कभी न कभी शिव बनने वाले हैं। इसीलिए तत्व दृष्टि से जीव और शिव एक हैं। यह बताने के उद्देश्य से ही दोनों का नाम एक रखा गया है। देखिए, जीवाः शिवः, रुद्रासः रुद्रः, आत्मानः आत्मा, ओजाः ओजः, अग्नयः अग्निः। प्रथम रे जीव अर्थात जीवाः एमाने हेले अनेक और शिव हेले एक। हाँ, इस तरह दोनों के एक प्रकार के नाम बताते हैं कि वे दोनों तत्वतः एक हैं। इसीलिए जीव शिव बनता है। जीव से शिव बनने की कल्पना निम्नलिखित शब्दों द्वारा वेद शास्त्र में बताई गई है। जीव शिव, पुरुष पुरुषोत्तम, आत्मा परमात्मा, ब्रह्म परम ब्रह्म, नर नारायण, पिंडव्यापी ब्रह्मांडव्यापी, रुद्र महारुद्र, इंद्र महेंद्र, देव महादेव। नर ही नारायण बनता है। यही अर्थ रुद्र के महारुद्र बनने का है। शब्दभेद होने पर भी अर्थभेद नहीं होता। अनेक शब्दों द्वारा एक ही आशय व्यक्त होता है। अस्तु इस रीति से एकवचनात्मक रुद्र शब्द से परमात्मा की कल्पना और बहुवचनात्मक रुद्र शब्द से जीवात्मा की कल्पना वैदिक वाङ्मय में प्रकट होती है। यह बात यहाँ इन सब प्रमाणों से विशद हो चुकी है। पृष्ठा केंडा 125। एक और अनेक रुद्र, एक और अनेक रुद्र, एक और अनेक रुद्र। बही कवटा देखो शिवोपासनांक।